डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज यानी कि 11 मार्च को ये 9th क्लास की और 11th क्लास की एकेडमिक सेशन की जो मार्किंग स्कीम कैसे बनेगी उसके बारे में बता रखा है कि बच्चों को किस तरीके से पास किया जाएगा। यहाँ पर बता रखा है कि इसमें ये जो आपके टर्म 1 का एग्ज़ाम जो हुआ था, मिड टर्म का जो एग्ज़ाम था, और टर्म 2 का जो अभी आगे होगा, उन दोनों के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे और आपके टोटल नंबर जो मार्क्स जोड़ने पर टर्म 1 प्लस टर्म 2 इनके आने चाहिए टोटल 33% 100 में से। अगर कोई बच्चा 33 स्कोर कर लेता है 100 में से तो वो पास कहलाएगा। ठीक है। अगर किसी बच्चे के जैसे फर्स्ट टर्म में मार्क्स कम रह गए या सेकंड टर्म में किसी पेपर में मार्क्स कम रह गए तो 15 नंबर की ग्रेस मार्क्स भी दी जाएगी। ठीक है। और अगर एक या दो सब्जेक्ट में अगर बच्चा 1-2 नंबर से रह रहा है तो ये 15 नंबर उसे बचा लेंगे। लेकिन अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वो कई नंबरों से फेल हो रहा है तो वो तो फेल ही है फिर। ठीक है। और दूसरी बात ये इसके अंदर ये भी बताया गया है कि अगर मान लो किसी बच्चे का ये 15 नंबर भी नहीं बचा पाए और मतलब काफ़ी कम नंबर है, जैसे कि किसी सब्जेक्ट में उसके सिर्फ 3 नंबर आए हैं टर्म 1 और टर्म 2 में मिलाकर, तो फिर ये 15 नंबर भी नहीं बचा पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, 33% तब भी नहीं बनेंगे, तो मतलब 3 नंबर आए तो मतलब 18 नंबर बनेंगे। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो कंपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सब्जेक्ट में आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है बच्चा तो फिर तो सीधा फेल ही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपार्टमेंट जिस सब्जेक्ट में आएगी तो उसमें बता रखा है कि इसके अंदर फिर दोबारा से जो है बच्चे का 100 नंबर का एक साथ पेपर होगा। इसमें कोई टर्म 1 कोई टर्म 2 नहीं, सीधा 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें बच्चे का पास होना बहुत ज़रूरी है और उसमें उस 100 नंबर में से उसको 33 उस एक पेपर में लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यानी कि जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा वो पूरे 100 नंबर का होगा जिसमें से बच्चे को एक साथ 33 नंबर लाने ज़रूरी हैं और ये तभी पास कहलाएगा बच्चा, अदरवाइज़ नहीं। ये पूरा असेसमेंट शेड्यूल दे रखा था। बाकी 31 मार्च से पहले पहले जो है जितने भी इंटरनल असेसमेंट है या प्रोजेक्ट्स हैं वो सब कुछ टीचर्स को लेने के लिए कहा गया है कि बच्चों से ये इंटरनल मार्क्स के लिए ले ले। तो इस सर्कुलर में बस इतना ही बताया गया है कि किस तरीके से बच्चों को मतलब रिजल्ट तैयार होगा और कैसे वो आगे की क्लास में प्रमोट होंगे। प्रमोट का मतलब होता है पास होंगे। तो 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चों को इस तरीके से रिजल्ट तैयार होगा और वो पास होंगे। तो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो भी आपका टर्म एंड की जब डेट शीट आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू।